बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका चैनल रेसिपीज़ इन द किचन में। सर्दियां हो और सर्दियों की सौगात साग ना बने, ये कैसे हो सकता है। तो आज क्योंकि मेरा ताल्लुक़ खिता पटवार से है, यानी मैं रावलपिंडी से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे इलाके में शुरू से जो हमें अपनी नानियाँ दादियों और अपनी अम्मी को मैंने बनाते हुए देखा है, तो हमारे इलाके में साग जिस तरीके से बनता है वो हम दही या लस्सी का साग बनाते हैं। तो यकीन करें कि ये इतना मज़े का साग बन के रेडी होता है। तो मेरा ये दावा है कि आपको साग की रेसिपी पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। तो आज मैं अपने तरीके से, अपने गाँव के तरीके से आपके साथ साग की रेसिपी शेयर करूँगी। तो साग बनाने के लिए मैंने 2 गड्डी सरसों का साग ले लिया है और 1 गड्डी मैंने पालक की ले ली है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से काट के और बारीक-बारीक आपने काटना है, और इनको मैंने 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। अगर आप इसको धोएँगे नहीं और इसमें मिट्टी रह जाएगी, तो फिर आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी और आप जो इतनी मेहनत करके साग पकाएँगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए धोना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैंने एक खुले मुँह का या बड़ा पतीला ले लिया है और इसमें ये सारा साग जो मैंने काट के और धो के रखा था, ये मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़ी देर आपने परेशान नहीं होना कि पतीले में जो अगर आपका साग जो है वो पूरा नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ होती हैं, इसमें पानी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है। तो जब थोड़ा-सा ये गर्म होता है, तो आहिस्ता-आहिस्ता साग जो है वो नीचे बैठना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा-सा जब साग को हम चम्मच से दबाएँगे, तो जब थोड़ी जगह बनेगी, तो फिर इसमें मैं पालक भी ऐड कर दूँगी। अब ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद 1 गिलास में इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्ज़ियाँ होती हैं उसमें पानी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे मैंने ये बाजरा ले लिया है, इसको हमारे साइड पे अल्लन बोलते हैं। तो इससे जो है वो साग का टेस्ट जो है वो बैलेंस हो जाता है और कड़वा फ़ील नहीं होता है। तो ये आपने बाजरा 2 टेबलस्पून लेके इसको अच्छी तरह से वॉश करके इसमें से मिट्टी वग़ैरह हमने निकाल लेनी है। इसको मैंने साग में डाल दिया है और चम्मच से इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और हम ढक्कन लगा देंगे पतीले पे और थोड़ी देर के लिए हम साग को पकने देंगे, जब तक कि इसमें उबाल आ जाए। थोड़ी देर हम इसको पकने देंगे। ये देखें, थोड़ी देर के बाद साग में उबाल आना स्टार्ट हो गया है। चम्मच से हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। बाजरे को भी ऊपर नीचे हम उलट-पुलट करके और इस सारे साग को हम मिक्स करके और फिर हमने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए हल्की आंच पे पकाना है। वैसे तो देखें, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जल्दी होती है, तो वो कुकर में भी साग को गला लेते हैं, लेकिन साग का जो असल टेस्ट है वो हल्की आंच पे पकने में ही है। तो हल्की आंच पे देखें, पकते हुए साग को तकरीबन 1 घंटा हो गया है और इसका पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है और साग भी हमारा काफ़ी हद तक गल गया है। अब पहले चम्मच के साथ में इसको सारे साग को मिक्स कर लूँगी, फिर मैं एक इस तरह का घोटना, आपके पास अगर लकड़ी का घोटना हो तो आप उससे मैश कर सकती हैं। तो मैं इस तरह के घोटने से सारे साग को अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। आपने सारे साग को दबा-दबा के घोट लेना है, ताकि कोई भी अगर गंदल जो मोटी गंदल है या कोई भी साग का ऐसा टुकड़ा है जो गला नहीं है, तो वो भी अच्छी तरह से गल जाए और मिक्स हो जाए। 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से हमने इस घोटने से साग को घोट लेना है। साग का असल टेस्ट ही उस वक़्त निकल के आता है जब आप उसको हल्की आंच पे पकाएँ और उसको आपने घोटा लगाया हो। वैसे तो जल्दी में हम ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर लेते हैं और मैं भी अक्सर जब जल्दी होती है तो ग्राइंडर में ही ग्राइंड कर लेती हूँ। लेकिन साग का जो असली टेस्ट है वो इसी तरह से निकल के आता है। अब हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। यहाँ पे मैंने आधा किलो के करीब दही ले ली है और इस दही से मैं लस्सी बना लूँगी। बहुत पतली लस्सी हमने नहीं बनानी है, बस हमने 2 गिलास पानी ऐड करके लस्सी बना लेनी है। और ये 7 से 8 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं और ये दही हम जो है वो इस साग में ऐड कर देंगे। ये सब्ज़ मिर्चें भी मैं बारीक काट के ये भी मैं साग में डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है, हाफ़ चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर का लिया है। बस ये 2-3 चीज़ें हमने डाल के और इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से साग को। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम दोबारा से जो है वो साग को ढक्कन लगा के और आधे घंटे के लिए मज़ीद हम इसको पकने के लिए रखेंगे, ताकि जो साग में थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो भी ख़त्म हो जाए और ये लस्सी भी है जो है ये भी खुश्क हो जाए। ये देखें, आधे घंटे के बाद सारी लस्सी भी ड्राई हो गई है और साग भी हमारा अच्छी तरह से गल गया है। इस तरह चम्मच के साथ अच्छी तरह से हम इसको चमचे से मिक्स कर लेंगे और इसको फिर मज़ीद हम थोड़ी देर के लिए घोटना लगाएंगे।
चमचे से मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया साग को। और यहाँ आखिर में मैं अब इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक मैंने पहले ऐड इसलिए नहीं किया कि नमक अगर हम पहले ही डाल देते साग में तो साग को जो है वो गलता नहीं है और गलने में उसको टाइम ज़्यादा लगता है। इसलिए जब हमारा साग अच्छी तरह से गल जाएगा फिर मैं यहाँ पे एक खाने का चम्मच जो है वो नमक ऐड करूँगी। नमक आप चेक कर लीजिएगा बाद में। और यहाँ पे अब हमने 2 खाने के चम्मच गंदम का आटा लेके और इसको हम डालते जाएंगे और घोटना लगाते जाएंगे। पहले मैंने 1 खाने का चम्मच गंदम का आटा लिया है, उसको मैंने मिक्स कर लिया है। और उसके बाद दूसरा खाने का चम्मच मैं आटे का लेके और उसको फिर मैं मिक्स कर लूँगी और इस तरह घोटना लगाती जाऊँगी। गंदम का आटा डालने से ये होता है कि एक तो साग जो है वो अच्छी तरह से उसका सारा पानी ड्राई हो जाता है और दूसरा कलर इसका या शाइन जो है वो इसकी बहुत अच्छी आ जाती है साग पे। तो ये देखें आहिस्ता आहिस्ता अब मैं इसको घोटना लगाती जाऊंगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैं हल्की आंच पे साग को घोट लूँगी ताकि सारा जो हमारा साग है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और कोई भी डंठल वगैरह ना रहे। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा साग जो है वो बन के रेडी हुआ है। अब हमने इसको आखिर में बस तड़का लगाना है। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से साग बनाएंगे तो यकीन करें कि ये इतना मज़े का आपका खट्टा साग बन के रेडी होगा कि आपके घर वाले आपकी तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएंगे और आपने ऐसा साग पहले कभी भी नहीं खाया होगा। 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से हमने साग को घोटना लगा लेना है। ये देखें अच्छी तरह से हमने साग को मैश कर लिया है। अब चम्मच से मैं मिक्स कर लूँगी सारे साग को। बिल्कुल हमारा साग जो है वो रेडी हो गया और गल गया अच्छी तरह से। अब यहाँ पे बस हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और साग को हम तड़का लगा लेंगे। तड़का लगाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच देसी घी के ले लिए हैं और 1 खाने का चम्मच मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लिया है। साथ ही मैं 6 से 7 गोल मिर्चें, लाल मिर्चें जो होती हैं गोल, ये मैं ऐड कर दूँगी तड़के के लिए। और हमने लहसुन को उतनी देर तक बस फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन हो जाए। हमने इसको बहुत डार्क कलर नहीं देना है। जब लहसुन और अदरक का कलर चेंज हो जाएगा तो इसके बाद फिर हम इसमें जो साग हमने पकाया है वो हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं हाफ़ साग को तड़का लगाऊंगी, तो आप देख लीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से भी तड़का लगाना चाहती हैं। तो इस तरह से हाफ़ साग डाल के इसको मैं तड़का लगा लूँगी। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से साग को, क्योंकि बाकी सारे मसाले हमने साग में पहले ही ऐड कर दिए थे, तो इसलिए तड़के में हम ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे। आप चाहें तो आप बनास्पति घी भी ऐड कर सकती हैं। वैसे तो साग जो है वो देसी घी में ही अच्छा लगता है। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप साग को जो है वो जिस तरह से भी ऑयल का तड़का भी आप लगाना चाहें तो लगा सकती हैं। यहाँ पे मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें और 3 जो है वो लाल मिर्चें जो होती हैं ये भी मैंने ऐड कर दी हैं। इससे एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा साग का और दूसरा कलर इसका जो है वो अच्छा लगता है मिर्चों का। ये देखें हमारा साग यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। बस आखिर में जो है वो मैं इस पे हरा धनिया से इसको गार्निश कर दूँगी। तो हमारा ये सरसों का साग देसी स्टाइल में, पुठारी स्टाइल में बहुत मज़े का बन के रेडी हो गया है। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मेरे तरीके से साग जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है, अगर आप घर में बनाएंगी तो यकीनन आपके घर वाले ज़रूर इस बात की तारीफ़ करेंगे कि आपने बहुत ज़बरदस्त साग बनाया है। तो मेरे तरीके से भी साग की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो आई होप कि मेरी आज की साग की रेसिपी भी आपको अच्छी लगेगी। तो मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।